पिता बुजुर्ग थे, वो बड़े भगवान के प्यारे भगत थे। उनका नित्य नेम था, उनके असर हमारे पर आए, जन्म से संस्कार डाले हैं। ये गीता पढ़ो, अपना नित्य नेम करो, संध्या पूजा पाठ करो। तो समय ब्रह्म मुहूर्त होती है, ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 बजे के बाद, 3:30 बजे 4 बजे जग जाओ। और ब्रह्म मुहूर्त में जो भगवान का नाम लिया जाता है वो 10 गुना फल प्राप्त होता है। उस दिन निकलने के बाद कोई फल नहीं मिलता उसमें। तो इसलिए कल युग है ये बड़ा, उस टाइम अपने मंशा में पाप करते कि उसके ऊपर उसको मारना है, उसको दुख देना है, वो पाप लग जाता था। सतयुग देता दुआ के बाद ही, कल युग में सिर्फ काम करेंगे हाथ से तो ही लगेगा, इसे मंशा का पाप नहीं लगता है। ये भगवान ने उस टाइम छूट दी है। कल युग एक नाम याद आ रहा है, जी उतरे भवसागर पारा। आप माला फेंकने बैठो, माला होती है 108 नाम की, उसमें नाम को भी जो आपको अच्छा लगे, भगवान राम लगे, कृष्ण लगे, विष्णु लगे, देवी लगे, गणेश जी लगे, हनुमान लगे, पितर देवी लगे, पितर से भी हनुमत में उदार हुआ है। जो पितरों की पूजा करते हैं उससे भी उदार हुआ है। ये भी अब प्रमाण है। पहले वाले उसका नेम था, उससे प्रीत जोड़ी प्राप्त उसको हुई, और उसको वृद्ध का मेरे से मांग जो मैं तेरे को दूं। मैं यही मांगता हूं कि मुझे भगवान के दर्शन कराओ। कि भगवान के दर्शन हमारी कलामत नहीं है, भगवान के पास से नहीं जा सकते। तुम्हारे को हम हनुमान बता सकते हैं, हनुमान से भगवान मिलेंगे। तो हनुमान जी के इसको बताएगा, तुम जाओ चित्रकूट के घाट पर भई संतर की भीड़, तुलसी चंदन घसिए तिलक करे रघुवीर। वहाँ चित्रकूट का घाट है, वहाँ भगवान रघुवीर बैठे हैं, चंदन घोट रहे हैं, आए हुए को तिलक कर रहे हैं। तो ये वहाँ क्या, तो भगवान वास्तव में चंदन घोट रहे हैं, सबके तिलक करने से लगा। कोई ब्राह्मण होगा, पंडित है, आपकी लालच के लिए बैठा है, पर वो प्राणी गया उसके पास, तो तिलक करके भगवान ने तिलक किया। जब उसने ऐसा दिया भूत ने कि चित्रकूट के घाट पड़ी संतन की भीड़, तुलसी चंदन घसिए तिलक करे रघुवीर। ये रघुवीर भगवान जो तेरे को तिलक कर रहे हैं, ये भगवान है, तू पहचान जा। फिर हड़बड़ जाके भगवान के शरण में पड़ा। उसके बाद भगवान का प्यारा भगत हो गया। फिर भगवान उस हनुमान के रूप में भगवान थे, क्या भगवान दिखा, उसने छाती अपनी खोली तो उसमें भगवान की मूर्ति दिखलाई। सच्चा भगवान का समर्पित भाव से बढ़ो, सत्य मिलन को चालिए, तज माया और अपमान। ये माया जाल है, एक घर परिवार का एक माया जाल होता है, एक धन माल उसका जाल होता है, एक अपनी जवानी का नशा होता है। तो इसलिए ये काया माया दोनों है झूठी। अरे मत कर बद्दा ये काया रूप मान, मत कर ये माया रूप मान। माया काया मेरे झूठी है, ये बीच में रह जाएगी, आपको नागी भी देगी, फिर पछताओगे, फिर हाथ नहीं आएगा। तो फिर भगवान भूत से, मैंने कहा प्रेत की भी पूजा करो, उससे भी प्राप्त होगा, तो वो भी फल देता है। ऐसा नहीं है, किसी विधि विधान से पूजा की जाती है। जैसे मन में जज की, मन से मनमुखी बन जाओ, मन में आया वो करो, ये नहीं चलता। विधि विधान कहता है जिस रीति से कर्म करना है उसी से किया जाता है। तो अपने अभी ये यज्ञ करवाया, बिठवाया, सब बेटे शक्कर भरनी पड़ती है, उसमें अपना गोत्र बताना पड़ता है, सबके बाद गुरु का नाम लेना पड़ता है, उससे उसकी गति होती है। पूर्व जन्म में हम जितने शास्त्र पढ़ते हैं उसमें यही लिखा है कि अपने जितने पूर्व जन्म के हैं वे उनकी गति कराओ। पहले गति का पूछते थे कि अपने भाई तरह वो गति है, कब गति है, कहाँ भूत बड़े हैं, कहाँ प्रीत बड़े हैं, वो अभी सब बातें छोड़ दी है। अपनी लगे गए माइत्रों ने जन्म दिया, आपको बड़ा किया, उनकी अवगति वो कूद रहे हैं, भटक रही है जीव, तो भी उसकी गति नहीं कराती।
उसका कोई पूछता ही नहीं। ये ऐसा असूल आ गया पुराने सतयुग द्वापुर तक यही था। ये भागीरथी कितनी 3 पीढ़ी में लाया उनको गति कराने के लिए, गंगा माया को लाया है। तो 3 पीढ़ी में राजा सागर के 60,000 लड़के थे, 60,000 ऋषि को अंदर ने को घोड़ा चुराया था और उसकी कुटिया में जाके बांध दिया। बड़े आदमी के लोग होते हैं वो पूछते नहीं है, वो गए उसके घोड़े के पीछे भेजे, जो घोड़ा पकड़े उससे युद्ध करो। तो घोड़ा मुनि को कपिल देव मुनि के आसन में बांध दिया। कपिल देव मुनि के आसन में बांध दिया। इंद्र ने बड़ा जाल किया कि सो यज्ञ करेगा तो इंद्रासन का अधिकारी हो जाएगा, इसलिए उसने बांध दिया। बड़े आदमी के लोग होते, वो बड़े पावरफुल होते हैं कि हमारे लारे पीछे पुट है, तो देखते नहीं। उसको आगे मुनि बैठा था, उस आंख में अपनी समाधि में ध्यान लगा, अपनी माला फेर रहा था। उन्होंने जानना मारना शुरू कर दिया। जितने भी आगे थे मारते गए। वो तो अपने ध्यान में था कि कोई पिछले जन्म का मेरा कोई कमी है वो आज पूरी हो जाए, इनका भी है तो पूरा ही कर ले। वो संत ऐसे सोचते हैं कि मारी है, मुझे गाली कटी है तो गाली को एक दी है, अपने को ली तो नहीं है। उसके पास गाली थी कि गाली निकाली तो क्या हुआ भाई, आप बड़े बढ़ो। उसके पास है भी गाली, विधि बाल भगवान का नाम है ही नहीं, गुरु बुक है ही नहीं, तो क्या देगा। ऐसे जो कुटुंब होते हैं उसके बारे में कुछ शब्द बोलते हैं। इसलिए आज भागवत में उपस्थित हुए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा मुझे है और आपको शिक्षा का मार्ग दिखाता हूँ। तो भगवान की माया का परम्पार है, इसको कोई नहीं पहुंचता है। पहले तो मैंने कहा अपने बातों की गति का करने का उपाय पूछो। गति है, अब गति है वो अच्छे पंडितों से, विद्वानों से वो पूछना पड़ता है, उसे उसकी गति का उपाय किया जाता है। पितर योनि में है तो उसका पितर का उद्धार करो। पितर के लिए ज्ञाति किया जाता है, ज्ञाति में पिंडदान होते हैं, पिंडदान के द्वारा उसका उद्धार होता है। ये श्राद्धों में उसके होते हैं, श्राद्ध अब आएंगे, इसमें जितने पितर है वो पितरों की गति करने के लिए ज्ञाति है। ज्ञाति के बाद उसमें नहीं तरा तो फिर है बद्रीनारायण। बद्रीनारायण में त्रिपट होता है, गर्म पानी निकलता है। पानी इतना कुंड में गर्म है तो उसमें चावल भी सीख जाता है। उसमें आप अंगुली से देखोगे तो स्नान नहीं कर पाओगे, गर्म में चल जाएगी। लगा दी टूपी तो कहीं ठंडा लगेगा, फिर अंदर बैठे रहो। तो हमें तो गए हुए प्रमाण है, और त्रिपट कराना पड़ता है। त्रिपट से भी गति नहीं होती है तो फिर ये भागवत पुराण है, ये तीसरा नंबर इसकी गति का उपाय यही है। तो मैंने कहा हमारे ग्राम में जो जीव भटके हुए हैं, पितर योनि में है, उनके बच्चों में इतना वो संस्कार या समझ नहीं है कि इसका उद्धार कैसे होता है। वो अपनी कमाने में लगे हुए, हाय बोय इतना ले होता जाओ और जो मालिक को देना है वही देगा, ये आप निश्चय करके समझो। भौतिक धन नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। जिसको मालिक को देना है उतना ही देगा। किसी दरगाह में चला जाएगा, बीमारी में जाएगा, झगड़े में जाएगा, कभी तूफान में जाएगा, तो वो नहीं रहेगा धन, पक्की बात है। हमें तो प्रमाण है, जितना रहना उतना ही रहेगा। इसलिए सत्कर्म में अच्छा अपनी धन पूंजी अच्छे कर्म में लगाओ। और लोग कुछ अपने ये पैर दिए यात्रा करने के लिए, अच्छे सत द्वार पर जाओ, कुछ नित्य नेम पकड़ो। नेम पकड़े बिना मनुष्य पशु समान है। पशु क्या होता, पेट भरता है, उसके कोई नेम नहीं, कोई कर्म नहीं, कोई धर्म नहीं। इसलिए अपना नेम पकड़ो। ये बार बार नहीं मिले भैया, 184 टूड़ी भुगते भुगते मनुष्य जन्म आता है। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्बल है, इस दुर्बल जीव को पहचानो। कितने घाटियों से, विकट से, संकट की 84 में घूमता घूमता वो जीव मनुष्य जन्म बनता है। मनुष्य जन्म में वो जीव बनता है, और जीव को अपने को ब्रह्म बनाना है, हंस बनाना है।
जे वैसे तू जोड़ बुगलारी तो तना हंसो नहीं कैसी कोई हंस मिले ही हंस होई। जब ऐसे महापुरुषों का संतों का या बच्चे पंडितों का सत्संग के समाधान से हम हंस बनेंगे तो सबका कल्याण होगा, अपना भी होगा, परिवार का कल्याण करेंगे। पहले प्रथम भक्ति पेलाज की। पेलाज इतना बड़ा, उसका पिता बड़ा भयंकर राक्षस था, भगवान का नाम नहीं लेने देता था। तो पेलाज ने कोई एक कुमारी थी, उसने न्याय जलाई तो पेलाज वहां से निकल रहा था। उसके बिल्ली तो बाहर निकल गई, उसके बच्ची अंदर रह गई। तो रमैया तुम बचाना, मेरी लाज रखना। बच्चे अंदर रह गए, मैंने जला दी। बच्चे चढ़ जाएंगे तो मर जाएगा, पाप लगेगा। मैया मेरी लाज रखना, भगवान राम की आन है। तो उसमें पेलाज आया पास में, क्या तू बोल रही थी? तो कुछ नहीं भाई, वो तो ऐसे न्याय जलाई, बच्चे रह गए, भगवान से राम राम करती। राम कौन है? मेरे बाप से बड़ा, तेरे बाप से बड़ा। तो ये बच्चे कितने बजे न्याय खुलती है? ये तो 6 महीने में खुलती है, अब 7 दिन में खोलूंगी। फिर उसने 7 दिन में खोली। मेरा रमैया लाज रखेगा। तो सब बर्तन पक गए और उसके आसपास जो 5-7 बर्तन थे वो कच्चे निकले और बलिए तोड़ रहे। जल का इसने भगवान धनकार है, इस आग के अंदर भी नहीं जले तो मैं कहीं नहीं जलने वाला हूँ। राम तो राम ही है। उसके हृदय में बैठ गया। लगी सबको क्या, लगी नहीं एक लगा, लगी इधर हो गई आरोपा। जो ये बातें करते हैं कानों के सुन के, इस सुन से उन सुन कान में निकाल देते हैं, ऐसे भैया कल्याण नहीं होगा। इसको हृदय में बैठाना पड़ेगा। जब अंदर गया पड़ेगा कि हमें नारगी में जाएंगे, रुड़ जाएंगे, ये मनुष्य बड़ा दुर्बल बना है, तो इस मनुष्य की का कुछ कदर करो, ये बार बार नहीं मिलती है। तो इसलिए फिर उसको पेलाज को भगवान का पूर्ण यकीन हो गया कि भगवान तो भगवान है, राम राम है। उसने राम राम बोलना शुरू किया। उसका पिता था पूरे नगर में, तो क्या बोलने, आस पास के गांवों में किसी को राम का नाम नहीं लेने देता। राम को दे, उसको उड़ा दो, मार दो। फिर तो उसकी बड़ी, उसको कई ताकतों में गिराया, पहाड़ों में गिराया, मास्टरों से मारवाया। आखिर लोहे का खंबा तपा के आग में इसमें थम लगा, तेरा राम कहाँ है? ये इसके अंदर है। तो उसने लोहा लाल पड़ गयो, आग जब हो गयो तंबू के बता रहा हूं तो इसके अंदर है। तलवार निकाली, मैं मारता हूँ। उठाई नरसिंह रूप धारण करो। ये ना थोड़ो तक आयो तो जलता ही जितने जो अंदर कीड़ी पई पे वो समय में लोग कीड़ी से चाहिए, कीड़ी चल रही है। तो कीड़ी चल रही है तो थोड़े पड़े तो पूर्ण भगत भाकर गाती थे, तलवार उठाई गाड़ो आई गए। फिर नरसिंह रूप बढ़ाया। उसने ऐसा फायदा किया था राम कहना है अना को शुभ ने कि रात भी मरानी, दिन भी मरानी, माँ भी मरानी, महीने भी मरानी, कई चीजों में घाव भी मरानी, गोबे भी मरानी, शस्त्र भी मरानी, ऐसे ऐसे प्रण लिए थे भगवान ने। वो शस्त्र सब अपने हाथ से नक बढ़ा के उस नाक से चीरा, जांग पर सुला के। उसके बाद हुआ तू भगत पड़ा। 5 वर्ष की अवस्था में तू ने जाके माता की गोद में, पिता की गोद में बैठना चाहा। तो माताएं 2 थी, उस राजा के 2 रानियां थी, एक तो मानकर थी, एक अनमानकर थी। तो गोद में बैठा तो मानकर थी, मानने वाली दरबार मानते। उसने उसको बच्चे को चढ़प दी, उठ मेरी कोख में जन्मदा तो इसकी गोद में बैठता, हम बेटे लायक नहीं है, तू दोबारा जन्म लेगा और मेरे पेट से जन्मेगा तो ही गोद में बैठेगा। तो बच्चा बेचारे 5 साल के हुए से घर आया, उसको बड़ा क्या मैंने जो जुल्म किया। और अपने रोता रोता अपनी माँ के पास गया। माँ के बच्चा अपने कर्म है, तेरा पिता तो है पर अपने को
रानी को क्या समझे, मेरे को दासी भी नहीं समझता। जो अपने कर्म है बता जाके कहीं तपस्या कर, मैं तो यही कहती हूँ। फिर निकला उत्तर दिशा, घूमते घूमते आगे भगवान नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने बच्चा कहाँ जा रहा है, इतनी अवस्था में भगवान के दर्शन करना, भगवान से मिलना। भगवान बड़े कठिन है, मिलेंगे नहीं, तू छोटी अवस्था में कई कीड़े कई मकोड़े। हेलो, क्या हुआ? कई आफतें आती है, कई है, उसमें पार होना मुश्किल है। वो छोटा बच्चा है, राज के घर में जन्म लिया हुआ है और अमीर है, ये तो बड़ा दुर्बल मार्ग है, बहुत कठिन है। इसलिए तुम बच्चा हाल वापिस, मैं तेरे साथ चलता हूँ, तेरे माँ बाप को समझाता हूँ, तेरे उपचार से आगे बैठा हूँ। तो कह नहीं, मैं तो जाऊंगा भगवान से मिलना। तो उसने हट पकड़ा, इतना हट किया, बाल हट होता है, बाल हट, त्रिया हट, योग हट, राजा हट। ये अपनी हट पकड़ दे तो फिर छोड़ते नहीं है, जिद में भले मर जाए। तो उसने बाल था, हट पकड़ लिया, अगर मैं तो करूंगा। उसमें अपनी एक हाथ की कमी होती है, हट नहीं पकड़ना चाहिए, पर उसका तो सत का हट था, सत मार्ग पर जा रहा था। फिर वो आगे, फिर नारदी भगवान ने उसको सिर पर हाथ धरा कि बच्चा, मैं तेरे को ऐसे भगवान नहीं मिलते हैं, तू नुकरा है, तेरे को मैं एक मंत्र देता हूँ, इसका मंत्र का जाप करते जा। सांस उसास अंदर जो सांस धमन चल रही है, इसमें खाली नहीं जानी चाहिए, इसका जाप करता जा तो तेरे को भगवान मिलेगी। फिर उसको प्रहलाद को करते गए, 6 महीने में भगवान की प्राप्ति हो गई। फिर उसने फल फ्रूट खाए, फिर सूखा घास खाया, फिर खाली कुछ नहीं खाया, हवा से जीता, पानी छोड़ दिया। वो अपने हट पर रहा, हट करेंगे तो सब मिलेगा। फिर उसको प्रहलाद को भगवान मिले, नहीं ध्रुव को तो इतना पर जाके राज कर, तू लोग तेरे लिए मैं त्याग करता हूँ। दूसरे जितने लोग है तारे घूमते हैं, तू अटक है, तू सबसे ऊंचा है, तू सबसे बड़ा है, भगवान का प्यारा भगत है। ध्रुव के बाद हुआ जिस्टर जी। जो पांडवों के बड़े भाई थे, वो जिस्टर जी थे। वो भी बड़े सतवान थे, मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते थे। उसके बाद राजा बलि आया। बलि राजा आसुरी वृत्ति खाता। मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक देव रूपी, एक आसुरी वृत्ति। उसकी वृत्तियां होती है, तो एक जैसे हो, उनके ऊपर कोई निशान तो भगवान ने किया नहीं, उनके विचारों से मानव में राक्षस होती है। एक राक्षस वृत्ति है, एक देव वृत्ति है। इसके दया धर्म नित्य नियम कर्म करे, उसको देव कहते हैं। पंडित जी कहते हैं, रोज मंदिर कितने गए थे, मंदिर में दर्शन करके आयो तो हाथ ऊपर करो, 4-5 करते हैं, तो मंदिर जाते ही नहीं हो। आपको प्रथम मंदिर एक सीढ़ी है, तो भगवान का जाने का एक रास्ता है, उसमें जाएंगे तो डमेंगे। ये सिर में भूत है, माथे में होता है, सिर नीचे करोगे तो निकल जाएगा, ये भूत आपका नाश कराएगा। फिर जिसर जी हुए, जिसर में राजा बलि हुए, बलि हुई नहीं, जली नहीं, चली नहीं, बीरू के संग। मेरे बलि ने हरि को बनाई हुआ था, वो अपने पति के साथ चल रही थी। उस टाइम सतियां, रानियां, क्षत्रियाणियां अपने पति को गोद में बैठा के और सती हो जाती थी, उसके साथ मिल जाती थी। तो ये बच्चा रोने लगा, तो इसकी आत्मा बच्चे भर गई, तो सती नहीं हुआ, सत उसका हार गया। तो उसने दुआ कहा, मैं भली हुई नहीं, चली नहीं, चली नहीं मेरे बीरू के संग। उसके पिता का नाम बीरू चंद्र। मेरे बलि ने हरि को ही मनाया हाथ, भगवान मेरे बच्चे का हाथ मंगाया, दे मेरे को जमीन दे, 3 पावड़ा जमीन दे, मैं उसमें रसोई बनाऊंगा। तो भगवान ने ये हुए पूरे 33 करोड़ देवी देवता, सब मिला के 5, 7, 9 और 12, 33 करोड़ देवी देवता यही है। तो कहता 33 करोड़ देवी देवता, तो 33 करोड़ देवता ये बने।
बोलो सतगुरुदेव की आज के अनंत की जय हो